रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न वो आपके गलत हुए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है। तो बताओ कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। तो ये है आलमगीरपुर। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न क्या है 2 कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो बताओ कौन से काल में आग का आविष्कार है वो किया गया था। तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 कि 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं इतिहास का पिता। तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता। प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। तो बताओ कौन सी धातु का मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव ने जो सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा, यानी 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो बताओ कौन से वेद से संबंध रखता है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यजुर्वेद से संबंध है शतपथ ब्राह्मण का। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद है। तो बताओ कौन सा है जिसमें गद्य एवं पद्य का वर्णन है वो किया गया है। तो गद्य एवं पद्य वाला जो वेद है वो है यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 8 घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं। तो बताओ कहाँ से मिले हैं घोड़े के जीवाश्म। प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको देना है। तो ये मिले हैं सुतकोटदा से, यानी 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपको देना है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए भीमबेटका है जो फेमस है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको देना है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो बताओ क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बताओ कहाँ से मिले हैं सबसे प्राचीनतम अभिलेख। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिले हैं बोगज कोई से सबसे प्राचीनतम अभिलेख। प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे। तो बताओ कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया जाता था लाल रंग का। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14वें नंबर का प्रश्न आता है कि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया। तो बताओ कौन से जानवर को मानव ने सबसे पहले वो पालतू बनाया था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये बनाया था कुत्ता को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिंधु सभ्यता किस काल की थी। तो बताओ कौन से काल से संबंधित सिंधु सभ्यता का। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो है आदि ऐतिहासिक काल से। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। तो बताओ कौन से वेद में किया गया है यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया है यजुर्वेद में। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। 17वें नंबर का प्रश्न है कि कांच से बने नर्तकी किस स्थान से मिली है। तो बताओ कहाँ से प्राप्त हुई थी ये कांसे की बनी नर्तकी की प्रतिमा। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है पुराणों की कुल संख्या। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो है 18। 18 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो बताओ किस में मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलती है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी। 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये लोथल स्थित है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोथल स्थित है वो स्थित है भोगवा नदी के किनारे। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो बताओ किसके द्वारा गायत्री मंत्र की है वो रचना की गई है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। यानी 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है। तो बताओ कौन सा है सबसे प्राचीन दर्शन। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सांख्य ये सबसे प्राचीन दर्शन है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो बताओ कौन सा कहलाता है बुद्ध का प्रथम प्रवचन। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धर्म चक्र परिवर्तन ये बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 की वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है। तो बताओ कौन सा है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। यानी 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो बताओ क्या कहते थे जो ऋग्वेद में आजीवन है अविवाहित रहती थीं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो बताओ कैसी थी सिंधु सभ्यता की लिपि। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था। तो बताओ कहाँ पर है वो आर्य निवास करते थे। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था मध्य एशिया। कौन सा था मध्य एशिया था आर्यों का मूल निवास स्थान। प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। तो बताओ कितनी बार है वो ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन है मिलता है। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है वो हुआ है एक बार। कितने बार हुआ एक बार हुआ है।
28वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद की किस मंडल में वर्णित है? तो बताओ कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है वो किया गया है, और वो भी ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है तृतीय मंडल में। किसमें? तृतीय मंडल में। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो बताओ कौन से काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो बताओ कौन थे ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता? तो ये थे इंद्र। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अब आपको बताने कि सबसे प्राचीन वेद 32वें प्रश्न के जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं कि ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदहूड़ो स्थित है। तो बताओ जो चंदहूड़ो है ये कहाँ पर स्थित था? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंदहूड़ो ये सिंध में स्थित था। कहाँ पर था? सिंध में स्थित था। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताओ सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कुल कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है ये है 108। कितनी है? 108 है। प्रश्न संख्या 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य? तो महाभारत ये भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 के सिंधु सभ्यता का पतन नगर था, यानी बताने कि इनमें से कौन सा है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। 37वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि 38वें कि हड़प्पा सभ्यता की समाज शैली कैसी थी? तो बताओ कैसा था हड़प्पा सभ्यता का समाज? 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था मात्र सत्तात्मक था। 38वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो बताओ कहाँ पर मिले हैं R37 कब्रिस्तान? 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिले हड़प्पा में। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 1028। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।